हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके पहले हम लोगों को पढ़ना था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाके एक बार लास्ट वीडियो देख ले, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में, फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट किसके किसके बीच था? तो एक कॉइल था और एक मैग्नेट। ठीक है, एक कॉइल और एक मैग्नेट। और इस कॉइल और मैग्नेट में उन्होंने क्या किया कि इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। ये है क्या हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया और रिलेटिव मोशन जनरेट किया। क्या जनरेट किया? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ये वर्ड याद रखना है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। तो ये मोशन, रिलेटिव मोशन कैसा होता है? या तो हम लोग कॉइल को स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को मोशन में रखें, या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कॉइल को मोशन में रखें। तो इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? रिलेटिव मोशन। अब हम लोग एक चीज देखते हैं। तो उन्होंने किया क्या कि फैराडे ने कॉइल को स्टेशनरी में रखा और मैग्नेट को मोशन में रखा। तो मैग्नेट को मोशन में जब रखा, तो मैग्नेट को जब हम लोग कॉइल की तरफ लेके आते हैं, तो मैग्नेट को जब हम लोग कॉइल की तरफ लेके आएंगे, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इससे लिंक हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्या होंगे? लिंक होंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रहे हैं, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? तो जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट को नजदीक लेते आएंगे, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगे, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगे। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। तो जैसे ही हम लोग मैग्नेट को नजदीक लेके आएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, या फिर करंट इंड्यूस होगा तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर का में होगा एक डिफ्लेक्शन शो होगा। सॉरी, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इस तरह का है, तो यहाँ पे इस तरह से डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, अब इसको, ये तो पहला स्टेप हो गया। इन्होंने पहला स्टेप किया क्या? मैग्नेट को नजदीक लेके आया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेशनरी पोजीशन। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेशनरी पोजीशन। तो स्टेशनरी पोजीशन में क्या करेंगे? इनको हम लोग, ये जो मैग्नेट है इसको रेस्ट में रख देंगे। मैग्नेट जब रेस्ट में होगा तो क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? तो नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होने की वजह से, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो करंट भी इंड्यूस्ड क्या होगा? नहीं होगा। अब करंट इंड्यूस होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या शो होगा? इस केस में नो डिफ्लेक्शन। इस केस में स्टेशनरी पोजीशन में क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया उनका। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या था कि इसको, मैग्नेट को ये दूर लेके जाने लगे। मैग्नेट को जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? लिंक होना कम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कम होने लगेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, उस केस में भी करंट जनरेट होगा। ठीक है, क्यों करंट इंड्यूस होगा? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चेंज होना चाहिए। चेंज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस चेंज की वजह से यहाँ पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तब भी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन था। एक बार हम लोग यहाँ पे 3D में देख लेते हैं। ये है हमारे पास कॉइल, और इस कॉइल को जो है हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट की रीडिंग लेना, यानी करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है या नहीं। और ये जो सर्किट है कहीं से कहीं तक बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। फिर एक मैग्नेट लेंगे हम लोग, उस मैग्नेट को क्या करेंगे कि कॉइल के अंदर डालेंगे। ठीक है,
कॉइल के अंदर डाले तो यहाँ पे एक करंट इंड्यूस्ड हुआ और उस इंडक्शन की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में। फिर उस डायरेक्शन में होने के बाद फिर हम लोग मैग्नेट को बाहर की तरफ निकालेंगे। मैग्नेट को जब बाहर की तरफ निकालेंगे तो फिर वो हमारा डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वेनोमीटर का वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन था जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो फैराडे ने जो दिया था एक्सपेरिमेंट जिसमें रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट था, उस केस में यहाँ पे जब हम लोग मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके आ रहे हैं तो एक साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है और मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं तो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये डायरेक्शन जो था गैल्वेनोमीटर का या फिर करंट का उन्होंने नहीं बताया, बस ये बताया था कि आखिर इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये एक ही मेथड है फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था या जो मेथड दिया था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, ये सिर्फ यही एक मेथड है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। और इसके बाद जो जैसे भी मेथड हम लोग देखते हैं आज के केस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो ये अलग अलग मेथड हैं सिर्फ ये प्रोसेस कराने के लिए, क्योंकि लास्टली हम लोग को क्या करना होता है, टरबाइन रोटेट करना होता है। और वो टरबाइन रोटेट जो होता है, टरबाइन रोटेशन जो होता है वो क्या करता है, टरबाइन इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जनरेट करता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में। जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो ये पूरा था हमारा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने दो लॉ दिए थे जिसमें से हम लोग अभी पहला लॉ देख रहे हैं और इस पहले लॉ का भी दो पार्ट। इसको समझते हैं हम लोग कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट और या फिर कॉइल भी हो सकता है, ठीक है, सर्किट चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, तो कोई भी सर्किट में अगर ये हमारे पास एक सर्किट है तो इसमें अगर करंट फ्लो होना है तो करंट फ्लो होने के पहले इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा और ईएमएफ जनरेट होगा। क्योंकि ये सर्किट ओपन है तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद ही करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किससे, कॉइल से और सर्किट से, और लिंक ही नहीं होना है, सिर्फ क्या होना है, मेन वर्ड है हमारे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी कोई करंट इंड्यूस्ड हो सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट के साथ तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। फिर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा प्रोड्यूस होता रहेगा, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगा, जब तक चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, है ना। यानी हम लोग अब फाइंड करने वाले हैं कि आखिर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस होता है। तो सेकंड लॉ जो बोलता है वो क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हम लोग को देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अब सपोज कर लेते हैं, सपोज जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज फ्रॉम phi 1 to phi 2, phi 1 to phi 2,
फाई हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, इन टाइम t, in time t. Therefore, rate of change of magnetic flux कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। कभी भी चेंज की बात हो, वो कहीं भी हो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमेशा हम लोग को याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो यहाँ पे फाइनल भी यहाँ चेंज हो रहा था कहाँ से कहाँ तक, फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक है, इन टाइम t, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये रेट है, रेट की वजह से हम लोगों ने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो ईएमएफ को हम लोग स्मॉल ई या कभी कभी कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं, तो आप जिससे चाहे उससे डिनोट कर सकते हैं, आइदर स्मॉल ई और कैपिटल ई। स्मॉल ई इज डायरेक्टली, यानी इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन मिटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास माइनस के, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आया, माइनस के। And in SI system, K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। इस K की वैल्यू कितनी होगी, 1, और तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t, ठीक है। जिसको हम लोग अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी। तो मैग्नीट्यूड जो है हमारा ईएमएफ का वो कितना होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी।